हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। वेलकम टू झा सर एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग रीजनल न्यूज को जो है वो कवर करेंगे, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की न्यूज आई है, इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। सो पहली न्यूज हम लोग को आंध्र प्रदेश की तरफ से जो है वो देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी, राइट। तो इन्होंने जो है वो बेसिकली फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है, आधारशिला जो है वो रखी है विजार्ड टेक पार्क की। तो क्वेश्चन आएगा कि विजार्ड टेक पार्क जो है वो कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, राइट। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जो है वो 3 मई 2023 को जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था। 21,844 करोड़ रुपए का ये विजार्ड टेक पार्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक सब्सिडरी है ये अडानी ग्रुप कंपनी की, जहां पर 300 मेगावाट डेटा सेंटर जो है वो सेटअप किया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा विशाखापट्टनम के अंदर। और ये बेसिकली सबमरीन केबल बिछाने में जो है वो हेल्प करेगा, जो कि सिंगापुर से जो है वो बिछाई जाएगी। सबमरीन केबल, राइट, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी। इससे ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो काफी अच्छी हो जाएंगी, जैसे कि डेटा की स्पीड जो है, इंटरनेट स्पीड जो है, इंटरनेट बैंडविड्थ जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो विजार्ड टेक पार्क जो है वो 190 एकड़ के एरिया पर जो है वो आएगा, और इसमें हम लोग को 200 मेगावाट का इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर जो है वो देखने को मिलेगा, और 100 मेगावाट का इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर जो है वो अलग अलग जगह पर, यानी कि एक 200 मेगावाट, एक 100 मेगावाट, तो टोटल 300 मेगावाट का ये डेटा सेंटर जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसमें 14,634 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक जगह लगेगा, और एक जगह 7,210 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा लगभग 40,000 लोगों को फेज मैनर में, 7 साल के पीरियड में। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा लगभग 10,500 लोगों को, ठीक है। ये हेल्प करेगा विशाखापट्टनम को, कि विशाखापट्टनम जो है वो Tier 1 सिटी जो है वो बन जाएगी। और इसके अलावा ग्रीन पावर ये जनरेट जो है वो करेगा, ये चीफ मिनिस्टर ने जो है वो कहा है। और ये कहा है कि पावर की हमें आवश्यकता है, पावर यानी कि एनर्जी की हम लोग को आवश्यकता है रेन्यूएबल सोर्सेज से, या रेन्यूएबल हम ट्रांजिशन कर रहे हैं ना हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो उसमें ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो बस यही चीज है। आईटी बिजनेस पार्क, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, रिक्रिएशन फैसिलिटी, ये बेसिकली इस टेक पार्ट का पार्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आप देखो, अब मैं पूरी चीज, पूरी न्यूज को सिंपल तरीके से आपको समझा दूं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक टेक पार्क, विजार्ड टेक पार्क जो है वो खुला है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 300 मेगावाट का डेटा सेंटर जो है वो तैयार करना, और ये बेसिकली सिंगापुर से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सबमरीन केबल जो है वो बिछाई जाएगी, जिसके तहत इंटरनेट की स्पीड में बढ़ोतरी होगी और बैंडविड्थ जो है में बढ़ोतरी होगी। बस इतनी सी चीज याद रखो, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ही एक न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ये है जगन जगन अन्नकू चेबुदम, जगन अन्नकू चेबुदम। ये एक अपग्रेडेड वर्जन जो है स्पंदान का हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसको लॉन्च किया गया है 9 मई 2023 को चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। तो जगन नाकू चेबुदम 1902 ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम था, राइट। और जो प्रोवाइड कराता था इंडिविजुअल को हाई क्वालिटी सर्विसेज। इसका गोल ये था कि इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम्स है, कंसर्न है, चिंताएं जो है उसको बेस्ट तरीके से जो है वो रिजॉल्व करें। और ये अगर आप 1902 हेल्पलाइन पर जो है वो कॉल करते हो और अपनी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करते हो, तो वो जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। तो अब आप ये देखो, ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखो। ये जगन्नकू चेबुदम। तो क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, तो ये पहली चीज तो ध्यान में रखना है कि ये बेसिकली सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड कराती है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको रिजॉल्व कराती है। एक प्रकार की हेल्पलाइन है जो जल्दी जल्दी सिटीजन्स की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करती है। और ये कहां पर ओपन हुई है, उसका अपग्रेडेड वर्जन, तो आंध्र प्रदेश जो है वो आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट। अब छत्तीसगढ़ की न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो काफी सारे प्रयास जो है वो कर रहे हैं, मेजर्स जो है वो ले रहे हैं, राइट। उपाय हम लोग को देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आ रहा है महिला के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बस ये एक छोटी सी चीज है। ऑब्जेक्टिव ये है कि महिलाओं को जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है उन्होंने काफी सारे जो है वो मेजर्स लिए हैं, उपाय लिए हैं पिछले कुछ सालों में, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। बस दैट्स इट। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब एरियाज पर जो है वो काफी काम जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है वो किया हुआ है। इस इनिशिएटिव के कारण छत्तीसगढ़ में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ये फर्स्ट नंबर पर जो है वो आए हैं जेंडर इक्वलिटी के मामले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छत्तीसगढ़ जो है वो जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता के मामले में जो है वो पहले नंबर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है,
और ये बेसिकली नीति आयोग ने रिलीज किया था इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-2021। तो उसमें छत्तीसगढ़ जो है वो जेंडर इक्वलिटी में जो है वो सबसे नंबर 1 पे आया, ये नोट कर लो। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो प्रयास कर रही है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के ऊपर, यानी कि माताओं और शिशु की स्वास्थ्य के ऊपर। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, एमएमआर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो माताओं की डेथ हो जाती है बर्थ देते समय, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट छत्तीसगढ़ के अंदर, इसको डिक्लाइन करने में जो है वो छत्तीसगढ़ काफी वो प्रयास कर रही है। पहले छत्तीसगढ़ के अंदर मैटरनल मोर्टालिटी रेट 159 था और आज की डेट में ये 137 जो है वो हो गया है, राइट। तो ये फैक्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। और छत्तीसगढ़ जो है उन्होंने बेसिकली माल न्यूट्रिशन, एनीमिया यानी कि कुपोषण, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम से रुझान जो है वो पाई है। रुझान मतलब कंप्लीटली नहीं, बट काफी अच्छा उन्होंने जो है वो प्रयास किया है कि कम किया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, तो ये अभियान का नाम ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ का है, 2019 में इन्होंने शुरू किया था। तब से लेकर अभी तक 2,65,000 बच्चे छत्तीसगढ़ के अंदर ये माल न्यूट्रिशन फ्री हो गए हैं, कुपोषण मुक्त हो गए हैं और 1.5 लाख महिला जो है उनका एनीमिया ठीक हो गया है। छत्तीसगढ़ तीसरी रैंक पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा रहा है बच्चों को, एडolescent को और प्रेग्नेंट और लैक्टिंग महिलाओं को। लैक्टिंग महिला यानी कि जो माता जो है वो बच्चों को फीड करती हैं, राइट। फीड इन द सेंस मिल्क, राइट, लैक्टिंग मदर। और एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की रैंक जो है वो तीसरे नंबर पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की 2 स्कीम जो है वो हम लोग को नजर आ रही है। फिर एज अ रिजल्ट महिला सशक्तिकरण पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 50,000 से भी ज्यादा महिला आज की डेट में फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हैं। इवन ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है हमारी छत्तीसगढ़ स्टेट की, उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है गांव क्षेत्रों में महिला जो हम लोग को देखने को मिल रही है डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट फंड बोर्ड के थ्रू जो पॉलिसीज प्रोवाइड करा रहा है, राइट। स्पेशली ग्राम सभा के मेंबर्स को, मतलब आप कह सकते हैं, राइट। और फिर वही मतलब जैसे होता है ना कि एक फनल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि पहले कुछ लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, फिर वो लोग जो है वो दूसरों को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो फनल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये तो फनल की जगह मैंने वो बना दिया, क्या बोलते हैं, ये ब्रश होता है ना पेंट करने का। चलो, लगभग 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग को इस गांव क्षेत्र में, नहीं कि इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो तैयार किए गए, मतलब आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे उद्योग, आप माइक्रो इंडस्ट्री जो है वो कह सकते हैं, ये शुरू की गई, जहां पर महिला जो है उनको अच्छी खासी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। सेम सीक्वेंस में 4,000 सिस्टर्स इनको अपॉइंट किया गया है एज अ बैंक करस्पॉन्डेंट्स के तौर पर या बैंक सखी के तौर पर। ये मैं वही बात कर रहा था, 4,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई कि जिससे कि वो रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्रों में जो है वो बैंकिंग फैसिलिटी को जो है वो प्रमोट कर सकें, ठीक है। और ये महिला जो बैंक सखी हैं, ये बैंक ब्रांच के अंदर जो है वो बैठती हैं बैंक मैनेजर तक को जो है वो सपोर्ट करने के लिए। छत्तीसगढ़ स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत 27 लाख महिला जो हैं गरीब फैमिली की, आज की डेट में वो 2,54,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो है वो एसोसिएट हो गई हैं। महिलाओं ग्रुप को जो है वो एनकरेज करने के लिए कि वो लोन्स लें और बेसिकली अपना बिजनेस वगैरह, स्टार्टअप वगैरह कुछ शुरू करें, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो उनके पुराने लोन जो है वो करीब 12 करोड़ रुपए के माफ कर दिए गए हैं, जिसको लिया था वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने। और जो अपर लिमिट जो है लोन अमाउंट की, वो भी जो है वो बढ़ा दी गई है, 2 से 4 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। बजट भी जो है महिला कोष का, यानी कि वुमेन फंड का बजट जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई छत्तीसगढ़ के अंदर। इससे पहले एनुअल एलोकेशन जो था बजट का, वो मात्र 1 से 2 करोड़ रुपए ही अवेलेबल किया गया था महिला कोष के लिए, बट 2023-2024 के लिए 25 करोड़ रुपए जो है वो महिला कोष के लिए एलोकेट किए गए। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत हमें देखने को मिला जो लोन अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया, वो अमाउंट जो था वो बेसिकली 10 करोड़ 70 लाख रुपए का अमाउंट हम लोग को जो है वो देखने को मिला, जो कि लगभग 10,500 से भी ज्यादा महिलाओं को दिया गया, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो इंप्लीमेंट करेगी एक नई कौशल समृद्धि योजना, जिसके तहत महिला जो है उनको लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा 3% इंटरेस्ट रेट पर, इजी टर्म्स में, बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस ओपन करने के लिए। और इसके तहत ये 25 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट भी अप्रूव करवा रहे हैं और हो चुका है।
छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो ऑनोरेरियम जो है फीमेल वर्कर्स के लिए वो अमाउंट भी जो है वो बढ़ा दिया है, जो कि बेसिकली हेल्थ और वेलबींग जो है वो उन महिला और बच्चों की जो है वो देख रही हैं बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर। और इस साल के बजट में मंथली ऑनोरेरियम जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स का वो बेसिकली 46,660 आंगनवाड़ी सेंटर्स में बढ़ा दिया गया है। 6,500 से लेकर 10,500 10,000 रुपए पर मंथ कर दिया है। यानी कि ऑनोरेरियम जो है आंगनवाड़ी असिस्टेंट का वो भी बढ़ा दिया, मतलब ये पैसा एक प्रकार से जो उनको, मतलब ऑनोरेरियम बेसिकली सैलरी या वेज आप नहीं बोलोगे, क्योंकि ये महिला जो है वो दूसरी महिलाओं की सेहत पर जो है वो काम कर रही हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं, राइट? तो इसलिए इसको ऑनरेरियम बोलना सही नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंडित जी आपके घर पे आते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, आप उनको जो है वो पैसे देते हो, तो वो क्या आप कही जाती है? दक्षिणा कही जाती है ना? वो कोई आप उसको ये नहीं बोलोगे कि हमने जो है वो उसको वेज दिया या सैलरी, नो, इट इज दक्षिणा, राइट? तो वाली चीज। तो ऐसी ऑनरेरियम बात समझ में आई? सुख आश्चर्य स्कीम, क्वेश्चन आएगा, सुख आश्चर्य स्कीम जो है वो कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश की है। ये बेसिकली ऑर्फन के अधिकार जो है उनको प्रोटेक्ट करेगी, अनाथों के अधिकार को जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की ये स्कीम है, सुख आश्चर्य। ऑर्फेन्स और वो बच्चे जो हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता है, राइट? उन मतलब उनको डिक्लेयर किया गया है एज अ चिल्ड्रन ऑफ स्टेट। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो उनको अपना बच्चा मानेगी, जो बच्चे जो है वो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है। ना ही सिर्फ उनको शेल्टर यानी कि एक घर प्रोवाइड किया जाएगा, ना ही उनका ध्यान देखभाल जो है वो की जाएगी, बल्कि स्कीम जो है वो उनकी एजुकेशन पर भी काम करेगी, उनको स्किल डेवलपमेंट पर काम करेगी। ये स्कीम जो है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो ऑर्फेन्स और डेस्टिट्यूट जो बच्चे हम लोग को यानी कि अनाथ बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का। और ये बेसिकली एक रोल मॉडल बन जाएगा दूसरी स्टेट के लिए, अगर इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो एज सुन एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो। और मेंबर जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के, उनका कहना ये है कि मतलब ये सब चीजें उन्होंने कही थी एक मीटिंग के दौरान। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सुख आश्चर्य स्कीम। अब नेक्स्ट न्यूज हम लोग को कर्नाटक से रिलेटेड जो है वो देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस कर्नाटक के अंदर जो है वो आ गई है, राइट? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया इलेक्शन 224 मेंबर के लिए कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, सिंगल फेज के अंदर, और डिक्लेयर किया इसका रिजल्ट 13 मई को। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बेसिकली जीत गई है कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है। ये बस आप छोटी सी चीज बस इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस ने जो है वो 135 सीट जो है वो जीती हैं 224 में से, राइट? और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बीजेपी को जो है वो हरा दिया, और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस जो है वो पावर में आ गई है, राइट? और कांग्रेस ने जो है 42.9% वोट जो है वो स्कोर किए हैं या सिक्योर किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ 66 सीटों पर जो है वो आ पाई है, और इनका वोट शेयर 36% रहा है। जनता दल जो है उन्होंने भी एक रीजनल पार्टी जो है वो के तौर पर जो है वो एक अपना अच्छा स्कोर जो है वो बना दिया है। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डी के शिव कुमार, ये भी जो है विक्टोरियस हो गए हैं एक पर्टिकुलर जगह पर। वो सब आपको याद रखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है, बस दैट्स इट, ठीक है? इसमें और कुछ खास काम का नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है तो अपने लिए उतनी काम की नहीं होती। बस ये चीज़ ध्यान में रखना कि कर्नाटक के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये सब हैं, उनके अलग-अलग लोगों के नाम हैं जो अलग-अलग पोस्टिंग पर होंगे। बस वो अपने लिए काम का नहीं है अभी। पॉलिटिकल न्यूज़ है ना, पॉलिटिकल न्यूज़ जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की नहीं होती। बस हाँ, एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि किस जगह पर जो है वो कौन-सी किसकी सरकार है। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ये बस थोड़ा-सा ध्यान में रखो। अब नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में क्या चल रहा है देख लेते हैं। सौरभ गांगुली को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर त्रिपुरा टूरिज्म का, याद रखिएगा बस ये फैक्ट, ये वाला सिंगल बस ये ध्यान में रखो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर और ग्लोबल क्रिकेट आइकन सौरभ गांगुली, इनको अपॉइंट कर दिया गया ब्रांड एम्बेसडर त्रिपुरा टूरिज्म का, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक साहा के द्वारा। और इन्होंने अपनी फॉर्मल अनाउंसमेंट करी थी। गांगुली का सिलेक्शन हुआ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर त्रिपुरा टूरिज्म के अंदर। तो इससे बेसिकली त्रिपुरा के अंदर जो है वो काफी सारी टूरिस्ट प्लेस हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता था, अब ध्यान जाएगा। त्रिपुरा सरकार जो है ये कॉन्फिडेंट है कि गांगुली जो है वो सक्सेसफुल एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे त्रिपुरा के लिए, ठीक है? बस इतनी सी चीज। अब राजस्थान की न्यूज की बात करें तो राजस्थान जो है वो दूसरी स्टेट बन गई है जहां पर लिथियम रिजर्व बहुत ज्यादा है। लिथियम से क्या बनता है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएगा लिथियम किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने एक बहुत बड़ा रिजर्व जो है वो ढूंढ लिया है लिथियम का, बेसिकली राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
और राजस्थान जो है वो दूसरी स्टेट बन गई है इंडिया के अंदर जहां पर बहुत भारी मात्रा में लिथियम है, जम्मू एंड कश्मीर के बाद। लिथियम रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये रेवांट हिल जो हम लोग को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, रेवांत हिल। तो रेवांत हिल, आप ये हिल का नाम याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है ये फलाना बताओ ये पहाड़ी कहाँ पर है, हिल कहाँ पर है, राइट। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सर्वे जो है वो किया, जिसके थ्रू अब पता लग गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा लिथियम जो है वो राजस्थान में है। और ये माना गया है कि ये रिजर्व जो है वो हमारी कंट्री की 80% डिमांड जो है उसको फुलफिल करने में सक्षम है। दिगांग में ये पाया गया, मतलब ये वो क्षेत्र जहां पर ये लिथियम रिजर्व जो है पाया गया, तो दिगांग के अंदर ये पाया गया रिसेंटली, और रिसर्च के बाद ये कंफर्म कर दिया गया कि हाँ भैया वहां पर लिथियम है। सीनियर जियोलॉजिस्ट राजस्थान के अंदर उन्होंने मीडिया को ये बताया, ये एक्सप्लोरेशन जो है, खुदाई का काम जो है वो कंप्लीट हुआ मार्च में, ब्लॉक्स यानी कि फेज वाइज मैनर में। बट उसकी टेस्टिंग एनालिसिस जो है उसको 4-5 महीने और ज्यादा जो है वो लगेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए, राइट, कि हम वहां पर माइनिंग अगर करते हैं, खुदाई वगैरह अगर करते हैं और लिथियम को वहां से निकालते हैं, राइट, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तो इस पर अभी रिसर्च जो है वो जारी है। ठीक है, अभी जो रिजर्व ये हम लोग को देखने को मिल रहा है वो प्री माइनिंग स्टेज पर है, राइट। और भी हम लोग खुदाई करेंगे, एक्सप्लोर जो है वो करेंगे चीजों को, तब जाकर हम कंफर्म कर पाएंगे कि लिथियम की क्वालिटी जो है वहां पर किस टाइप की है। बस ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। लिथियम बेसिकली बैटरी वगैरह के लिए उपयोग में जो है, बैटरी बनाने के उपयोग में जो है वो लिया जाता है। जैसे आपने कई बार बैटरी के पीछे लिखा हुआ देखा होगा लिथियम LI। राजस्थान जो है वो बेसिकली बन जाएगी एक रिचर स्टेट। इसी के साथ साथ लिथियम जो है उसका उपयोग बैटरीज में किया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका उपयोग होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका उपयोग होगा, राइट, पावर टूल्स में उपयोग होगा। लिथियम आयन बैटरीज जो हैं ये हाई एनर्जी डेंसिटीज की हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, इसलिए जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि इसका उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता है, राइट। अब लिथियम के रिजर्व की बात करें तो लिथियम का रिजर्व हम लोग को जो है वो लिथियम ट्राइंगल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि लिथियम ट्राइंगल बताइए कहां पर है। तो लिथियम ट्राइंगल जो हम लोग को देखने को मिलता है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। ये 3 कंट्रीज का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, राइट। ये लिथियम ट्राइंगल अभी अब से ये अब जब भी बात होगी वर्ल्ड लेवल पर तो आप बोलेंगे लिथियम ट्राइंगल है कहां पर, साउथ अमेरिका में कौन सी जगह, अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया, जहां पर 50% डिपॉजिट हम लोग को जो है वो उस क्षेत्र में देखने को मिलता है लिथियम का। चाइना जो है ये दूसरी कंट्रीज में आता है, जो कि 70% लिथियम रिफाइनिंग में कंट्रोल जो है वो अपना स्टैब्लिश करता है। रिफाइनिंग एक चीज तो है खारा माल निकला और उसके बाद उसकी रिफाइनिंग हुई। जैसे आपको पता होगा हम कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो है बुलवाते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, है ना, तो वही वाली बात हो गई है। इंडिया प्लान कर रही है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पेनिट्रेशन को जो है वो 30% तक जो है बढ़ा देगी 2030 तक। अब देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह से लिथियम के ऊपर रिलाय करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी ही सबसे ज्यादा महंगा पार्ट होता है, राइट। उसकी बिना गाड़ी थोड़ा ना चलेगी, तो ये वाली चीज हो गई। तो राजस्थान में एक बड़ी न्यूज ये सामने आई है राजस्थान की तरफ से। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार जो है 22,000 करोड़ रुपए जो है वो डिसबर्स कर रही है इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन्स के तौर पर 2023-2024 में। राजस्थान सरकार जो है वो एक प्लान लेकर आई है कि वो रिलीज करेगी 22,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन, क्रॉप लोन। इस स्कीम के तहत 3.5 मिलियन किसान जो है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। राजस्थान सरकार जो है वो बेसिकली खर्च करेगी 1,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट सब्सिडी के तौर पर। लोन जो है वो डिसबर्स किया जाएगा कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू। सरकार जो है उसने 9,541.02 करोड़ रुपीस, यानी कि सिंपल शब्दों में 9,500 करोड़ आप ये मान के चलो, 2019-20 में डिसबर्स किया था। लगभग 15,300 करोड़ रुपए जो है वो डिसबर्स किया था 20-21 में, और 18,000 करोड़ रुपए डिसबर्स किया था 21-22 में। तो 22,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो अब इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन 23-24 में राजस्थान रिलीज करेगी। अब राजस्थान सरकार प्लान कर रही है कि ये बेसिकली राजस्थान को जो है वो एक स्टार्टअप का हब बनाएगी। तो स्टार्टअप, नए स्टार्टअप्स राजस्थान में आए तो उसके लिए प्लानिंग चल रही है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिशियल का कहना है कि राजस्थान सरकार प्लान कर रही है कि ये प्रोवाइड कराएगी फंड 250 करोड़ रुपए का राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के अंडर। पैसा जो है वो युवाओं को दिया जाएगा, जैसे कि युवा अपने स्टार्टअप वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह जो है वो खोल सकें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड। सरकार ने प्रपोजल दिया है कि ये बेसिकली मैच करेगी शेयर 1 करोड़ रुपए का, जो पहले 25 लाख था, यानी कि हर एक स्टार्टअप को जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट जो है वो एज अ फंड के तौर पर दिया जा सकता है आई स्टार्ट फंड के तहत। आई स्टार्ट राजस्थान का मेन ऑब्जेक्टिव, देखो आई स्टार्ट राजस्थान याद रखना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि राजस्थान में जो लोग हैं, युवा हैं, वहां के नए नए इनोवेशन लेकर आए, वहां पर लोगों को जॉब्स मिले, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े, राइट। तो ये चीज, ये एक सिंगल विंडो रिसोर्स या प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो स्टार्टअप्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, इंक्यूबेटर्स के लिए, एक्सेलेटर्स और मेंटोर्स के लिए।
सरकार जो है वो सेटअप करेगी और रन करेगी आई स्टार्ट लॉन्च पैड को, राइट, लॉन्च पैड नेस्ट कुछ पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, राइट, विलेजर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। ये सेटअप करेगी इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर वो सेंटर होते हैं गाइस, जैसे कि कुछ स्टार्टअप्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, तो वो इंक्यूबेटर्स उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि स्टार्टअप्स की हेल्प करते हैं ग्रो करने में। और ये गुरु गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी में हम लोग को देखने को मिलेगा। सरकार प्लान कर रही है कि ये अवार्ड जो है वो 5 करोड़ रुपए बढ़ा तक जो है वो कर दे। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज का अवार्ड पहले जो 2 करोड़ रुपए हुआ करता था, राइट। राजस्थान जो है वहां पर 3,490 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 795 गांव क्षेत्रों में है। अभी तक 25,648 जॉब जो है वो क्रिएट की गई हैं इन स्टार्टअप्स के थ्रू, और टोटल 492 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं। राजस्थान की स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की जो थी उसके तहत इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स, इन्वेस्टर्स जो हैं उनको असिस्टेंस दिया जा रहा था, राइट। काफी सारी फैसिलिटीज दी जा रही थी, जैसे फ्री प्लेस, कनेक्टिविटी, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट, राइट। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल रही थी बस। अब देखिए एक तमिलनाडु की न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। पेन मेमोरियल प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु का, इसको सरकार ने क्लियरेंस दे दिया है, और अब बहुत ही जल्दी एक मॉन्यूमेंट जो है वो बेसिकली बनाया जा सकता है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है बे ऑफ बंगाल के नजदीक, मरीना बीच के नजदीक हम लोग को देखने को मिल रहा है। और एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो प्रपोजल है बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने का एक पेन मॉन्यूमेंट, अब बेसिकली ये मॉन्यूमेंट एक हम लोग को देखने को मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, एम करुणा निधि जो है, पहले आप इनके बारे में समझो। ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तमिलनाडु के 5 टर्म्स के लिए, 1969 से लेकर 2011 के पीरियड के लिए, और इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था तमिल लिटरेचर में, राइट। ऑडिटर, पोएट, राइटर के तौर पर, नॉन फिक्शन और फिक्शन, प्ले और फिल्म्स के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इनका जो है वो एक आप कह सकते हो मॉन्यूमेंट जो है वो बनाने की बात जो है वो की जा रही है, राइट। तो ये बस फैक्ट आप थोड़ा सा इनका नाम ध्यान में रखना। और प्रपोज किया गया है मुथामिज अरिगनर डॉक्टर कलाइंगर पेन मॉन्यूमेंट। ये मरीना ट्रेंच के बाद किया गया है, और ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंडर जो है वो आता है। और देखो कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एनवायरमेंट के अंदर अभी हमारा जो जनरल स्टडीज के अंदर जो सब्जेक्ट चल रहा है वो ईवीएस का ही चल रहा है, एनवायरमेंट का ही चल रहा है। अभी तक हमने पढ़ा नहीं है कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में, बट आगे चल के हम पढ़ेंगे। ये कुछ जोन्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली कोस्टल एरिया, जो समुद्री तट का जो एरिया होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं। तो 81 करोड़ रुपए का पेन मॉन्यूमेंट जो है वो बे ऑफ बंगाल में हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। 360 मीटर का होने वाला है ये। तो इसको बनाने की जो है वो बात की जा रही है। बस ये चीज आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस दैट्स इट। अब नेक्स्ट तमिलनाडु से रिलेटेड न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब ये पॉलिटिकल न्यूज है, ये पोर्टफोलियो की जो है बात हो रही है। पोर्टफोलियो जो सीनियर मिनिस्टर्स का तमिलनाडु के अंदर है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, मतलब यानी कि एक है, राइट। तो बस ये है इनके पोर्टफोलियो, पॉलिटिकल न्यूज है ये, तो हमारे लिए जो है पॉलिटिकल न्यूज काम की नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। गाइस तेलंगाना से एक और ऐसी न्यूज आ रही है कि मजा आ जाएगा। तेलंगाना स्टेट जो है वो पहली इंडियन स्टेट बन रही है जिसने लॉन्च किया है स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तेलंगाना के अंदर जो ये जब ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया जा रहा था आईटी मिनिस्टर के टी रामा राव के द्वारा, तो उनके साथ एक रोबोट ने को होस्ट किया प्रोग्राम को, यानी प्रोग्राम जो है वो आईटी मिनिस्टर के अलावा एक रोबोट भी जो है वो कंडक्ट करवा रहा था। तो इसमें ये चाह रहे हैं कि एक सस्टेनेबल रोबोटिक इकोसिस्टम बने, जहां पर इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, रिसर्च और डेवलपमेंट हो, और तेलंगाना जो है वो लीडर बन जाए रोबोटिक्स की फील्ड में। ये छठा फ्रेमवर्क हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसको लॉन्च किया है तेलंगाना की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग के तहत। हम लोग को देखने को मिल रहा है पॉलिसीज लाई जा रही हैं, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, राइट। ऐसे फ्रेमवर्क, इससे पहले 5 और ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो लाई गई ब्लॉकचेन से रिलेटेड 2018 में, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है बहुत अच्छे से तेलंगाना। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसे ब्लॉकचेन में उसने काम किया 2018 में, ड्रोन्स में 2019 में, एआई में 2020 में, क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क में 2021 में, स्पेस टेक 2022, और अब देखिए 2023 के अंदर अब ये रोबोटिक्स में जो है वो काम कर रहा है। अब एक बढ़िया न्यूज आ रही है कि ताड़ी निकालने वालों के लिए तेलंगाना एक स्कीम लेकर आई है, इंश्योरेंस स्कीम। अब देखो जो भी लोग ताड़ी निकालते हैं, पाम ट्री से बहुत बड़ा पेड़ होता है ये, उससे ताड़ी जो है वो कलेक्ट करते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है।
तो अब उनकी डेथ होगी तो उनके फैमिली मेंबर को 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो इसके लिए तेलंगाना के अंदर जो है ये स्कीम आई है जिसका नाम है गीता कर्मीकुला बीमा, यानी कि इंश्योरेंस फॉर टॉडी टैपर्स। तो ये बस फैक्ट थोड़ा-सा ध्यान में रखना। उत्तराखंड की न्यूज़ की बात करें तो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होम्योकॉन 2023 का। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने 2023 14 मई 2023 को उद्घाटन किया नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होम्योकॉन 2023 का। ये दून यूनिवर्सिटी के अंदर देहरादून में। तो बस इतना ध्यान में रखो, नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन जो है वो शुरू हुआ है बेसिकली यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, बस दैट्स इट। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि होम्योपैथी के बारे में जो है उसकी महत्व के बारे में जो है बताना। और होम्योपैथी जो है वो सेकंड मोस्ट प्रैक्टिस सिस्टम हम लोग को मेडिसिन वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलता है। कोविड में तो होम्योपैथी आपको पता है कि उसने उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और आयुष के बारे में तो आप जानते ही, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की तरफ से एक न्यूज़ आई है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर आगे चल के जो है वो काम करेगा 4 से 5 महीने बाद। इसमें ये एक बड़े पर्टिकुलर 600 हेक्टेयर से भी बड़े एरिया पर जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर जो है वो तैयार कर रहा है, राइट? तो अब ये चीज़ है, इसमें बहुत पैसा लगाया जा रहा है, 10 ट्रिलियन रुपए जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इस पर हम लोग अभी आगे चल के चर्चा करेंगे। अभी के लिए न्यूज़ उतनी कुछ खास काम की नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ टॉपिक थे, रीजनल टॉपिक्स लेटेस्ट, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्रिस्टल क्लियर। अगर अच्छा लगा है ये लेक्चर तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो जॉइन कर लीजिए, जहाँ पर हम पूरी अपडेट जो है वो लेक्चर से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।